हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 4 हीट एंड थर्मोमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हीट क्या होता है? बड़ा सामान्य सा वर्ड है हिंदी में, जिसको हम ऊष्मा बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप गैस के पास या चूल्हे के पास जाते हैं तो आपको हीट या ऊष्मा का अनुभव होता है। गर्मी के दिनों में भी आपको ऊष्मा या हीट का अनुभव होता है। तो देखिए, हीट होता क्या है? टेक्निकल वर्ड की अगर हम बात करें तो हीट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है। ठीक है, हीट की जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। हीट इज ए एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज द रिजल्ट ऑफ ए डिफरेंट इन टेम्परेचर। हमें पता है कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तो हीट जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर्ड होगी या स्थानांतरण होगी। तो हीट एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, स्थानांतरण होती है। और क्यों स्थानांतरण होती है? क्योंकि अगर एक जगह का तापमान ज़्यादा है और एक जगह का तापमान कम है तो हीट या ऊष्मा जो होगी वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चलेगी। ओके, तो यहां पर सिंपल सा एग्जांपल बता रखा है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर, मतलब गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। हीट को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। कई बार आप अपने इंजीनियरिंग फील्ड में आप देखोगे कि हीट की यूनिट कैलोरी भी होती है। क्योंकि हीट एक एनर्जी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L⁻²⁻²। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल बता रखा है कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रही है। ये एक गर्म ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, ये एक कोल्डर ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कुछ कम है। तो हीट गर्म से ठंडे की ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगी। ओके, अब हिंदी में भी यहाँ पर बता रखा है हीट क्या होता है। ऊष्मा, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें ऊर्जा होती है और उसको ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है और इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक लोहे की रोड होती है। लोहे की रोड गर्मी के दिनों में पूरी गर्म हो जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हुआ? ट्रांसफर हुई, एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण हुई। हीट, ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होती है। इसका मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक, और वीनीय सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻² एंड T⁻²। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम और बता रखा है। जैसे यहाँ का टेम्परेचर हाई है और यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित होगी। ओके, तो अब हमने हीट की बात कर ली, तो कई बार हमें ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या चीज़ होता है, तापमान क्या चीज़ होता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बता रखा है और एक थर्मोमीटर है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही टेम्परेचर मेजर करने की सुविधा है। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है? ऊष्मा तो हमने देख लिया कि एक तरह की एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम इज सेम व्हेन द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर इज मेजर विथ थर्मोमीटर्स। तो टेम्परेचर से हमें यह पता लगता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कोई वस्तु कितनी ठंडी है। टेम्परेचर हमें ये बोध करवाता है कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है या कोई वस्तु कितनी ज़्यादा ठंडी है।
ओके, इसका यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का भी यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 एंड k रेज टू पावर 1। यहाँ k केल्विन ही है हिंदी में तापमान। सामान्य भाषा में ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जैसे आपने अभी अभी खाना जो है वो गर्म किया तो आपको लगेगा कि खाना गर्म है। तो कितना ज़्यादा गर्म है इसको मापने के लिए आपको थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये पता लगता है कि खाना पहले से कितना ज़्यादा गर्म हुआ। ये चीज़ ही तापमान कहलाती है। ताप एक फंडामेंटल यूनिट है, मूल राशि है और SI मात्रक केल्विन होता है और इसको कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 एंड k पावर 1 होता है। और यहाँ पर अगेन डायग्राम बता रखा है कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र कर सकते हैं, पर SI मात्रक इसका केल्विन होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।